स्वागत है आपका अनटोल्ड स्टोरीज में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आज सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जो शायद ही आपको पता होंगे। जब वह स्ट्रगल कर रहे थे तब धनिया बेचकर अपना खर्चा चलाते थे। उनकी मां ने उनसे कहा कि कचरे का ढेर भी अपनी जगह बदलता है, तुम फिर भी इंसान हो। आइए जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का असली नाम नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। उन्होंने यह नाम फिल्म में आने से पहले ही बदल दिया था। नंबर 2, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री में की थी। ग्रेजुएशन के बाद ही उनकी जॉब बड़ौदा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ चीफ केमिस्ट लग गई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उस कंपनी में 1 साल तक काम किया और उन्हें एक्टिंग में तब तक कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। नंबर 3, जब रणवीर सिंह अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात में डेब्यू करने वाले थे तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हायर किया गया था रणवीर सिंह को एक्टिंग की वर्कशॉप देने के लिए। यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है क्योंकि उस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने पॉपुलर नहीं थे। नंबर 4, लंच बॉक्स में जो कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया था उसकी इंस्पिरेशन उन्हें अपने एक दोस्त से मिली थी, जो उन्हें हमेशा कहता था, हेलो सर, कैसे हो आप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उनका दोस्त चाहे लाइफ की किसी भी सिचुएशन में क्यों न हो, लेकिन वह दूसरों को हमेशा खुश रखता था और इसी क्वालिटी को देखते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लंच बॉक्स में अपना रोल प्ले करने में बहुत मदद मिली। नंबर 5, नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिलीप कुमार की एक्टिंग से बहुत प्रेरित है। नवाज का कहना था यदि उन्हें कभी मौका मिला तो वह मुगल-ए-आजम फिल्म में दिलीप कुमार का रोल अदा करेंगे। नंबर 6, बहुत से मीडिया के लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गरीब परिवार से बताते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह किसान जरूर थे, लेकिन एक जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जिनकी कई सारी जनरेशंस खेती का काम करती आई हैं। नंबर 7, दिल्ली में थिएटर फिल्म देखने के बाद उन्होंने मन बना लिया कि वह अब एक्टिंग ही करेंगे और इसी वजह से वह दिल्ली शिफ्ट हुए और लोकल थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गए। परंतु दिल्ली में सरवाइव करने के लिए उन्हें वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। यह हर इंटरव्यू में बताया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह जॉब उनको कैसे मिली। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल टॉयलेट पर इस पोस्टर को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने देखा, जिस पर लिखा हुआ था वॉचमैन नीडेड। उसी पोस्टर में दिए गए नंबर पर संपर्क करके वह नोएडा की एक फैक्ट्री में वॉचमैन का काम करने लगे। नंबर 8, नवाज को कुछ पैसे एज अ सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट करवाने थे और उन पैसों के लिए वह वापस गांव गए और उन्होंने अपनी मां को बिना बताए उनके जेवरों को गिरवी रख दिया। उन्होंने फिर 1 साल तक लगातार वॉचमैन की नौकरी की और उन्हें मंथली 500 रुपए मिला करते थे। नंबर 9, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में जाहिर किया कि वॉचमैन की नौकरी के दौरान उन्हें कई घंटे तक धूप में खड़ा रहना पड़ता था। फिर थक हार कर वह थोड़ा सा छांव में जाकर बैठ जाते थे। उस समय इत्तेफाक से कंपनी का मालिक आ जाता था और ऐसा नवाज के साथ कई बार हुआ। इसी के कारण उन्हें वॉचमैन की नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद जब वह अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे लेने गए तो कंपनी वालों ने यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि यह जॉब तुमने अपनी गलती से खोई है, इसलिए तुम्हें कोई भी डिपॉजिट नहीं दिया जाएगा। नंबर 10, कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था, जिसमें उनका रोल एक विक्टिम के रूप में होता है। इस रोल के ऑडिशन के वक्त उन्होंने वही सेम एक्ट किया था जिसमें वह कैटरीना के सामने अपनी कहानी बताते हैं। उनके एक ऑडिशन को देखते ही उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था। जब यह बात इरफान खान को पता चली, जो पहले भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे भी नवाज का वह सीन देखना है। वह सीन देखते समय इरफान खान की आंख से आंसू आ गए। नंबर 11, बजरंगी भाईजान में चांद नवाब के कैरेक्टर के लिए उन्होंने असली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चांद नवाब से दोस्ती की थी। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। नंबर 12, मिस लवली में नवाज पहली बार ऑन स्क्रीन पर किस करते नजर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि नवाज की जिंदगी का पहला किस था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी को किस नहीं किया था। नंबर 13, नवाज की पहली फिल्म सरफरोश थी, जिसमें उनका लगभग 40 सेकंड का रोल था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस दिन के लिए उनके दोस्त को सिलेक्ट किया गया था, पर वह शूटिंग के दौरान अवेलेबल नहीं था।
फिर नवाज को उस सीन के लिए ले लिया गया और यह नवाज का पहला करियर सीन बना। नंबर 14, जब नवाज को नौकर की तरह रखा जाता था तब उन्होंने तंग आकर वह घर छोड़ दिया जिसमें उनको नौकर बनाकर रखा गया था। बाद में राजपाल यादव ने उनकी मदद की और उन्हें अपने घर में रहने को कह दिया। उस वक्त वह खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे। नंबर 15, नवाजुद्दीन के स्ट्रगल के टाइम वह अपनी मां को खत लिखा करते थे। उनकी मां ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रही हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब वह खत लिखा करते थे तो वापसी में उनकी मां खत के नीचे एक लाइन लिखती थी कि हर 12 साल में कचरे का दिन आता है, तू तो फिर एक इंसान है। और वह लाइन उनको बहुत पसंद आती थी। वह कहते थे कि अभी तो मेरे 7 साल ही हुए हैं, अभी 5 साल और बाकी हैं। अगर बात की जाए नवाजुद्दीन की अपकमिंग मूवीज की तो सीरियस मैन उनकी अपकमिंग मूवीज में से एक है और हम रिकमेंड करेंगे कि आप यह मूवी जरूर देखें। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज के साथ। हम फिर से मिलेंगे किसी और सेलिब्रिटी के अनटोल्ड स्टोरी के साथ।